नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। लखनऊ नगर निगम में शामिल हुए जिन वार्डों में विकास या साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कही है ये सब बातें। साथ ही मेयर ने वायु प्रदूषण को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। मैम, जब से आपने चार्ज लिया है मैम, तब से सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। किस तरह की सफाई व्यवस्था चल रही है? आने वाले समय में लखनऊ वासियों को क्या सौगात मिलने जा रही है? सफाई व्यवस्था अभी 5 जोन में हो गया है। 1 दिसंबर से 3 जोनों में भी होगा। और सबसे बड़ा तोहफा तो लखनऊ निवासियों को यह है कि सारी गाड़ी जो सफाई में डोर टू डोर लगे हैं सब इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, कोई भी पेट्रोल डीजल के नहीं है। तो सबसे बड़ा तो तोहफा यह है कि प्रदूषण कम होगा। और अभी देखते हैं। मैम, प्रदूषण की बात कही, अगर प्रदूषण देखा जाए तो दिल्ली और दूसरे राज्यों में प्रदूषण बहुत फैला हुआ है। यहाँ फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं है। अगर होती है तो प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम के पास आपके पास क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आए ना। तो जब आएगी नहीं तो व्यवस्था की क्या हो सकता है। प्रयास यही है कि ऐसी स्थिति ना आए। ठीक है, आप मेयर सुषमा खरकवाल जी, जिनका साफ से कहना है चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो या प्रदूषण की व्यवस्था है, प्रदूषण फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि प्रदूषण हो। अगर बात करें साफ सफाई की तो साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में आलमबाग के एलडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मीडिया कर्मियों का बड़ा जामड़ा हुआ है। एक मीडिया समूह के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया, आईजी होमगार्ड विजय कुमार सिंह के अलावा लखनऊ और सूबे के कई जनपदों के खबरनवीस भी शामिल हुए। इस बीच प्रत्येक वर्ष होने वाले कार्यक्रम में सभी मेहमानों की मौजूदगी मीडिया मंच से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा की पुरजोर मांग उठाई गई। जो लोग कहते हैं कि पत्रकार मत बने, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है खोट है, उनके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन भरा हुआ है, उनके माँ बाप के अंदर करप्शन भरा हुआ है। वो चाहते नहीं है कि जैसे हम करप्शन कर रहे हैं, हमारी बातें जो है कहीं जो है समाज तक का जो है पहुंचे और समाज की बातें जो है शासन प्रशासन तक का पहुंचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा हर साल जो है ऐतिहासिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जाता है। और ये भी बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 7 राज्यों में जो है संगठन जो है सभी जो है हर जिले में 200, 300 पत्रकार मकसद। इसका मकसद यह है कि पत्रकार पे आए दिन जो फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी जो है पत्रकार अगर कोई जो खबर को जो है उजागर करता है तो दबंग के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, तो उसके परिवार की जो है जान ले लिया जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर पत्रकार जो है किसी के कोई अगर मान लीजिए कोई लड़की को परेशान करता है, कोई रेप कर देता है, अगर उसके जो है हम लोग खबर को उठाते हैं तो उसके परिवार को दबंग लोग जो है घेर लेते हैं और हम लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार को इस वक्त जो है महसूस हो रहा है कि पत्रकारों की बात को कोई सुन नहीं रहा है। ये भारतीय पत्रकार महासभा ऐसा संगठन है जो पत्रकारों को एकजुट होने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो है पिछले बार आपके अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। इस बार अभी जो है फिर मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी मैंने उनको जो है लेटर भी दिया है, ज्ञापन भी उनको दिया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। और पत्रकार जो है अगर कवरेज करना चाहता है, अभी कोई वीआईपी हो, एक विधायक बन जाता है, एक चेयरमैन बन जाता है, वो 5-5 गाड़ी लेकर, 6-6 गाड़ी लेकर हूटर बजा के ऐसे जाता है, लगता है कि यही जो है गवर्नर, यही मुख्यमंत्री हो गए। अच्छा ये बताइए, उनका टोल टैक्स माफ है, लेकिन जो पत्रकार बेचारा उसके कोई रोजगार नहीं है, कहीं से आमदनी नहीं है, वो किसी दूसरे जिले जाता है, पत्रकार की अगर आवाज उठाने के लिए जाता है, अगर पत्रकारों की हित की आवाज उठाता है, आपका अपना खबर उठा ये समाज की बातों को उजागर करने के लिए जाता है, तो दूसरे जिले में जाने के लिए टोल टैक्स पैसे ले लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार से टोल टैक्स लिया जाता है और टोल टैक्स माफ नहीं है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि पंजाब में टोल टैक्स जो है वहां पे माफ है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है पत्रकारों को जो है टोल टैक्स जो है माफ किया जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून बने। और हमारे बीच में और पत्रकारों का हौसला बढ़ाने के लिए पूर्व मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, हमारे उत्तर प्रदेश जेल डीआईजी, हमारे बीच में आरएल पांडे साहब, हमारे आईजी विवेक कुमार सिंह साहब जो है पत्रकारों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और बताना चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ हम लोग हैं। अगर पत्रकारों के ऊपर कोई जो है अत्याचार करेगा, पत्रकारों के ऊपर कोई हमला करेगा, हम लोग जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राज्य में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2024
2025 तक सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक भव्य महाकुंभ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। सेल्फी पॉइंट लगने बाद भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं योगी सरकार भी इसको भव्य बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में लग गई है। वहीं इस बीच एक सेल्फी पॉइंट चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सेल्फी पॉइंट 1090 चौराहे पर लगाई गई है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं, इस सेल्फी पॉइंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हुए हैं। साथ ही महाकुंभ प्रयागराज 2025 का एक लोगो बनाया गया है, जो कि काफ़ी भव्य तरीके से इसको सजाया गया है, जिसके नीचे लिखा हुआ है आओ चले महाकुंभ। साथ ही आपको बता दें, इसके बगल में स्नान पर्व को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, इस सेल्फी पॉइंट के लगने के बाद यहाँ पर आम जनता लगातार आ रही है और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है, जिसके चलते ये सेल्फी पॉइंट और चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में मीडिया विंग द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया की जिम्मेवारी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माउंट आबू से आए ओम शांति मीडिया पत्रिका के प्रधान संपादक ब्रह्मा कुमार गंगाधर भाई ने मीडिया को समाज का आईना बताते हुए राष्ट्रीय विकास में उसकी भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में इंदौर जोन के प्रमुख ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी ने भी आत्मा और परमात्मा के संबंध को उजागर किया। साथ ही पत्रकारिता से सही निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पत्रकारों और प्रमुख व्यक्तियों ने भी विचार रखे। एक नया कीर्तिमान बनाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी के इस मीडिया वीक में हमें सभी पत्रकार साथियों का बहुत स्वागत है। मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथियों का स्वागत हुआ, लेकिन साथ में जो आप सब सामने बैठे हैं, जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं और विश्वास रखते हैं कि आप मेडिटेशन से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी में आप जाकर ईश्वरीय कैसे हम शक्ति को अपने जीवन में धारण करें, कैसे हमारे जीवन में ऊर्जा आए, और पत्रकारिता के इस क्लिष्ट कार्य में, क्योंकि पत्रकारिता का ओम शांति। सभी श्रोताओं को, देखने वालों को भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय हम सभी जानते हैं जो किस तरह से तनाव हर प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। भले विज्ञान ने सारे विश्व को एक गांव बना दिया है, ग्लोबल विलेज कहते हैं हम, परंतु समस्या भी इसी प्रकार है जो हर देश में इस समय पर हम देख रहे हैं। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व को यही संदेश देते हैं। तो इस समय पर एक दो को बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय हम सब के परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो उनके साथ हमारे संबंध कैसे किया जाए, जिसको हम बीके राजयोग कहते हैं, तो उसका अभ्यास आप लोगों को उचित रूप से हमारे कोई भी सेवा केंद्र से आप सीख सकते हैं, और उसी से ही इस समय का जो भय है तो वो दूर हो सकता है
और मानसिक शांति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हम आशा करते हैं। ओम शांति। इंदौर में आपका ये 3 दिवसीय दौरा है, इसमें क्या क्या रहेगा? मुख्य तौर पर हमारे जो भी पत्रकार वृंद है जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, अब वो आते रहते हैं, तो उनसे मिलने का एक अवसर यहाँ हमको मिला है। और सभी पत्रकार बंधुओं को हम यही मैसेज देते हैं, तो कार्य तो बहुत टेंशन का होता है और गुड न्यूज के बदले बैड न्यूज ही सदा ही रहता है और बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर हमारे पत्रकार बंधुओं का मानसिक स्थिति जो है वो शांत रहे, खुश रहे, उसके लिए राजयोग का अभ्यास का उन लोगों को निवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब जोर लगाया है। इससे पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के नेताओं के बीच शब्दों के भी तीखे तीर चले हैं। हर पार्टी उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कौन किसको शहमात देता है, कौन किसको शहमात देता है, यह तो काउंटिंग के दिन ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इससे हटकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाने को लेकर जो बात कही थी, वह फॉर्मूला जनता के बीच अब फीसदी साबित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने उपचुनाव वाली सीटों का दौरा कर लौटे राजनीतिक समीक्षक और समाज सेवी कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा उपचुनाव का प्रचार आज थम गया है और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और राजनीतिक समीक्षक कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि खुद कई क्षेत्रों में जहां बाई इलेक्शन हो रहा था वो खुद वहां पे दौरा किया, लोगों से मिले, क्या समीकरण है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से बाई इलेक्शन हो रहा है यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर, काफ़ी प्रतिष्ठा का दांव लगा, भारतीय जनता पार्टी उसको प्रतिष्ठा की बात मान रही, क्या लगता है? अभी आप भी कई उपचुनाव की सीटों पर आप रहे, वहाँ पे कैसे कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी वाकई में 9 की 9 सीटें जीत रही है या फिर जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पे उसकी सीटें जा रही हैं? जैसे हम तो काफ़ी क्षेत्र हमने घूमा भी, और विशेषकर मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने जनपद में भी गया था। अपने जनपद में भी मैंने घूमा और देखा, लोगों से मिला, लोगों की राय ली, समझी। तो पूरे की अगर हम बात करें, 9 सीटों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो 9 सीटों में जो मेरा आकलन है, मतलब ये मान के चलिएगा जो सत्ता पक्ष है, मतलब बीजेपी, और विपक्ष, हमारे हिसाब से 7 और 2 का रेशियो रहना चाहिए, जो मेरा आकलन है, जो व्यक्तिगत मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। बाकी मैं अपने गृह जनपद में, जैसे अभी मैं अम्बेडकर नगर रह के आया और अम्बेडकर नगर में पिछले 7 दिन तक मैं था, वहाँ की जनता का जो है, जैसे अम्बेडकर नगर पूरी तरीके से बीजेपी जो है, विधानसभा, जिस विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ कटेरी विधानसभा है, वहाँ का चुनाव 1991 में बीजेपी ने जीता था, जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी और बहुमत की सरकार बीजेपी की आई थी। उसके बाद वहाँ पे कभी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। बट इस बार मैं जो गया, जो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी का कार्य समझ लीजिए उसको आप, और एक तो जैसे ये होता है कि जनता की सोच एक बदली है कि अगर जैसे आप किसी की शासन सरकार और सत्ता है, क्योंकि 1991 के बाद बीजेपी की वहाँ पे विधायक नहीं जीता कभी, बट इस बार इलेक्शन में यह है कि उतना दिन विधायक न जीतने के कारण वहाँ विकास कार्यों पे उसका असर पड़ा है। क्योंकि जब वहाँ पे जनता ने हमसे जो बताया, जो हमने देखा, लोगों का राय था कि जब हम अपने विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी ये कहते हैं कि भैया आप क्या करें, हमारी सरकार ही नहीं है और हम आपकी मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता की एक सोच है कि जब इनकी सरकार नहीं है, हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कार्य होंगे कैसे। अच्छा, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी या योगी जी ने एक माहौल बना दिया है, वो चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे यूपी का कोई ज़िला हो, वहाँ पे भयमुक्त का एक वातावरण जो इन्होंने बनाया है सरकार ने, और इनका जो गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, 2 चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है गांव की जनता पे, वहाँ की जनता पे, जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। वहाँ जो मैंने आकलन किया फील्ड पे जाके, तो उस आकलन के आधार पे
अब हमने देखा, मैं कल ही आया हूं मैं कटेरी विधानसभा से, वहां की जनता ये चाहती है कि जो हमारी सत्ता है, जो हमारी सरकार, जो हमारा विधायक हमसे ये कह रहा है कि हमारी सरकार नहीं है, हम आपकी क्या मदद करें, हम क्या कैसे कर पाएं, हमारे हाथ सीमित हैं, हम उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्यों ना डबल इंजन की जगह 3 इंजन की सरकार बनाएं। तो वहाँ की जनता चाहती है कि 3 इंजन की सरकार बने। तो हमको तो ये लगता है कि भाई अंबेडकर नगर, और ऐसे ही मेरा जो आकलन है, मैं और सीटों पे भी घूमा हूँ, जो मेरा आकलन है कि कम से कम 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। बहुत सही बात कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो क्षेत्र का है वो अब भले ही इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को प्रत्याशी को देना चाहेगा भी वोट, लेकिन नहीं देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। जो बड़ी बात उसमें से इन्होंने जो निचोड़ निकाला है कि जो वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके कार्य हो, अगर कार्य तभी होंगे जब सत्ता पार्टी का विधायक होगा। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही वहां के लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो भय मुक्त समाज और जो मुफ्त राशन है वो काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही 9 सीटें जीतने की, 9 सीटें जीतने का जो दावा कर रहा है, क्या लगता है जो विपक्ष का जो खेल था, विपक्ष ने जो कहा था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं सत्ता पार्टी, हालांकि अब सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका भ्रम नहीं, अब जो फैलाया भ्रम था वो टूट गया है, कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा विपक्ष कह रहे। तो क्या लगता है जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष की काट उसके पास उसको मिल गई है? नहीं, निश्चित तौर से जो विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा जो फैलाया गया था भ्रम, उसका गुब्बारा अब जनता के बीच में टहला हूँ तो वो तो काफ़ी हद तक फूट चुका है और फूट गया है। इस समय वो गुब्बारा अब बुलबुला बन चुका है। जनता पूरी तरीके से विकास और अपना काम, देखिए ये चूँकि ये विधायक का चुनाव है, ये सांसद का चुनाव नहीं है। और विधायक क्या होता है, सांसद तो चलिए दिल्ली और हमारे लोकसभा से संबंधित होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत काम जनता का नहीं रहता है। बट जो हमारा क्षेत्रीय विधायक होता है वो ये समझ लीजिए कि प्रधान से ऊपर का है, कि मतलब जनता को अगर कष्ट होगा, व्यक्तिगत कोई उसका काम होगा, कुछ होगा, तो अपने विधायक के पास जाएगा। और अगर विधायक ये कहे कि हमारी सरकार नहीं, हमारी सत्ता नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, मैंने अभी आपको कहा कि उस वजह से तो जनता जो है पूरी तरीके से जो है सत्ता पक्ष के साथ ही रहना चाहती है और ट्रिपल इंजन सरकार के साथ रहना चाहती है। दूसरा, पूरी तरीके से संविधान का भ्रम जनता के मन से, चाहे ये कहिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके या सत्ता पक्ष की कार्य प्रणाली ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो गुब्बारा पूरी तरीके से फूट चुका है। देखिए, आप कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, राजनीतिक समीक्षक भी हैं और समाज सेवी हैं। इन्होंने खुद जब यूपी की बाई इलेक्शन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा, खुद वहां पे दौरा किया, लोगों से मिला, और जो विपक्ष ने कहा रखा था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा सत्ता पक्ष, उस जो भ्रम था, यानी जो सत्ता विपक्ष का जो कह रखा था, काफी हद तक इनके मुताबिक जो है जनता उस भ्रम से निकल आई है। और जो सरकार की जो योजनाएं थी, यानी समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति था, सरकार की योजनाओं का, खासकर यूपी की डबल इंजन सरकार की योजनाएं थी, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी मिली। इसके अलावा जो भयमुक्त समाज है, भयमुक्त समाज भारतीय जनता पार्टी को जो 9 सीटें जीतने का दावा था, उसको वो मील का पत्थर साबित हो रही। फिलहाल कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितनी सीटें आएगा, वो तो काउंटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है, इन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया बताई कि उसमें जो विपक्ष का भ्रम था वो कहीं ना कहीं वो टूटता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।